सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट इमोशनल रीयूनियन के बारे में। एक लड़का जो कि पिछले 8 साल से मिसिंग था, वो फाइनली अपनी मदर से मिलता है, जिसके बाद जो माँ एंड बेटे है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ये रीयूनियन बता दूं एसपी ऑफिस में हुआ। बेसिकली लड़के का नाम है राजू है। 2017 में जब ये 16 साल का था, वो एक दिन स्कूल जाता है। वो क्लास 10 में पढ़ रहा था, बट उसके बाद वो कभी घर आया ही नहीं। अब जो उसके पेरेंट्स है वो उस टाइम पे कर्नाटका में लेबरर्स थे, इलिटरेट थे, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे पुलिस कंप्लेंट नहीं किया। 2017 का केस एंड ये 2023 में मिसिंग कंप्लेंट फाइल करते हैं महाराष्ट्र बीड़ के पिंपलनेर पुलिस स्टेशन में। इसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगे तब पता चला कि जो राजू है जब मिसिंग हो गया था उस टाइम पे वो अपने टीचर के घर रह रहा था। इस इन्वेस्टिगेशन को बता दूं इंस्पेक्टर पल्लवी जाधव हेड कर रही थी। उनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिला राजू के पेरेंट्स से बात करके, दोस्तों से बात करके, ऑल्सो टीचर से बात करके, वो सब कुछ वो वहां के एसपी एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बताई। एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल इंटेलिजेंस पुलिस राजू को ढूंढ लेती है। जिसके बाद का ये वीडियो है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, लेकिन एक चीज इन आर्टिकल्स में मेंशन नहीं किया गया है, वो जानबूझ के घर नहीं गया था या फिर उसे एक्चुअली पता नहीं था कि मेरा घर किधर है। एंड ये तो हो ही नहीं सकता, वो क्लास 10 में पढ़ता था उस टाइम पे, तो शायद से वो जानबूझ के नहीं गया था ना। अगर तो वो जानबूझ के नहीं गया था तो क्यों नहीं गया था वो पता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी एक जीनियस मार्केटिंग के बारे में। ये वाला वीडियो देखो जहाँ एक लड़की मैजिक पिन की डिलीवरी बॉय को राखी बांध रही है। इसके पीछे एक स्टोरी है। इंसिडेंट बताया गया है गुड़गांव का। बेसिकली जो सुनंदा है उसने फूड ऑर्डर किया था, ठीक है, ऑनलाइन। एंड जब वो फूड लेने गई तो स्ट्रे डॉग्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। एंड वो चीज देख लिए अनिल कुमार जो कि मैजिक पिन के डिलीवरी बॉय है। एंड वो आके सुनंदा को कुत्तों से बचाए। इंसिडेंट बताया गया है राखी के एक दिन पहले का है। जिसके बाद जो सुनंदा है वो अनिल कुमार को राखी बांधती है। अब बहुत सारे लोगों को ये स्क्रिप्टेड एंड बनाया हुआ स्टोरी लग रहा है। लोग बता रहे हैं कि ये मैजिक पिन का जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है। भाई आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है लव मैरिज बैन के बारे में। तो पंजाब के मनकपुर शरीफ गांव में लव मैरिज को बैन कर दिया गया है। जो गांव है वो बता दूं चंडीगढ़ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। बता दूं ये जो डिसीजन लिया गया है गांव में, इसको काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स एंड राइट्स एडवोकेट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये डिसीजन बता दूं लिया गया है ग्राम पंचायत द्वारा। इससे क्या होगा, उस गांव में अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे अपने फैमिली या कम्युनिटी का कंसेंट चाहिए रहेगा। सिर्फ उसके फैमिली का नहीं, लड़की के फैमिली का भी कंसेंट चाहिए रहेगा। अगर तो ऐसा नहीं होता है तो ग्राम पंचायत द्वारा उनको पनिश किया जाएगा। इतना ही नहीं, कोई भी गाँव वाला या कोई भी लोग भाग के शादी करने वाले को घर में रहने देते हैं उनको भी पनिश किया जाएगा। जो गांव के सरपंच है वो बताए कि ये पनिशमेंट नहीं है बट एक प्रिवेंटिव स्टेप है टू प्रोटेक्ट आवर ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज। हाल ही का वो एक इंसिडेंट बताते हैं ना कि कैसे एक 26 साल का बंदा एक 26 साल की भतीजी के साथ शादी किया था भाग के। वो दोनों तो अभी गांव में नहीं रहे थे, लेकिन वो इंसिडेंट ने गांव के 2000 लोगों को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया है। सरपंच कहते हैं ना कि हम लव मैरिज या लॉ के अगेंस्ट में नहीं है, बट हम हमारे पंचायत में इसे अलाउ नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, जो पंचायत है उन्होंने अर्ज किया कि जो आसपास के गांव है वो भी ऐसा ही कुछ रूल लाए अपने गांव में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि यूनेस के बारे में। बता दो ये एक बाहर के क्रिएटर है एंड ये अभी इंडिया आए हुए हैं। तो ये टेस्ट करते हैं कि इंडिया कितना सेफ है। बेसिकली वो अपना फोन नॉर्मली ऐसे ही छोड़ देते हैं 4:30 बजे शाम के। ये एक्सपेरिमेंट वो करते हैं बता दो केरला में। एंड वहां से बहुत सारे लोग गुजरते हैं लेकिन कोई भी फोन 2 घंटे तक नहीं उठाता। मतलब क्या है, सेफ है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि योयो हनी सिंह वर्सेस लिल गोलू के बारे में। योयो हनी सिंह जो कि लिल गोलू को एक दिन पहले तक फॉलो करते थे, वो अब उन्हें फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूँ योयो हनी सिंह का एक नया म्यूजिक वीडियो आउट हुआ है टी सीरीज के चैनल पर, जिसपे क्रेजी रिस्पांस मिल रहा है ना। एंड वो गाना सिर्फ हनी सिंह नहीं बल्कि लिल गोलू भी लिखे थे। बट जब म्यूजिक वीडियो आउट हुआ तो लिल गोलू को क्रेडिट नहीं दिया गया था। एंड उसको लेकर जो लिल गोलू है वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे लिखते हुए कि ये चीज बहुत हर्ट करता है वगैरह वगैरह। एंड उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने के कुछ टाइम बाद लिल गोलू को क्रेडिट दे दिया गया। बट बताया जा रहा है कि लिल गोलू के वो इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने की वजह से योयो हनी सिंह ने उनको अनफॉलो कर दिया। शायद से हनी सिंह लिल गोलू से नाराज हो गए क्योंकि लिल गोलू पब्लिकली बता दिया कि मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया है। हनी सिंह के हिसाब से शायद से लिल गोलू उनको पर्सनली भी बता सकते थे। खैर क्या सीन है वो तो पता नहीं, लेकिन योयो हनी सिंह का नया म्यूजिक वीडियो मोस्ट व्यूड वीडियोज इन द पास्ट 24 आवर्स के लिस्ट में कल नंबर 1 पर था। वर्ल्ड वाइड नंबर 1 का बात कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पाकिस्तान के बारे में। तो आफ्टर पहलगाम अटैक पाकिस्तान का अभी तक 127 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है। यस, पहलगाम अटैक के बाद आपको पता होगा इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। एंड उसके बदले में पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था इंडियन फ्लाइट्स के लिए। जिन्हें नहीं पता बता दो, जो इंडियन फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के जाता था जिसके लिए उनको पैसे मिलते थे, वही उन्होंने बंद कर दिया। मतलब अभी के टाइम पे जो इंडियन फ्लाइट्स है वो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के नहीं जाते, कोई दूसरे रास्ते से जाते हैं ना। अभी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ 2 महीना हो चुका है। एंड 2 महीने में उनको इंडिया की तरफ से मिलते 127 करोड़ रुपीस, जो कि अभी उनको नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने एयर स्पेस बंद कर रखा है। सिमिलर ऐसा 2019 में भी हो रखा है, जिसके वजह से पाकिस्तान को
75 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था। पाकिस्तान का बात हो ही गया तो बात कर लेते हैं इंडिया के आर्मी चीफ जनरल के बारे में, जो बहुत बुरी तरीके से रोस्ट कर देते हैं पाकिस्तानियों को। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था रिसेंटली, उससे रिलेटेड आप किसी पाकिस्तानी बंदे को पूछते हो कि किसने जीता, तो वो बोलेंगे हम जीते। वो अपना हार कभी नहीं मानेंगे। तो उसी से रिलेटेड जो इंडिया के आर्मी चीफ जनरल है वो कहे, अगर तुम किसी पाकिस्तानी से पूछोगे कि कौन जीता एंड कौन हारा, तो वो बोलेगा कि हम जीते, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ को प्रमोट किया गया है एज फील्ड मार्शल। यस, रिसेंटली उनके आर्मी चीफ को मिल गया था प्रमोशन एंड वो बन गए फील्ड मार्शल ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही हफ्ते बाद, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी लोग हैं वो यही मानते हैं कि हमारे आर्मी चीफ को प्रमोट किया गया है फील्ड मार्शल में, मतलब हम ही जीते। अगर हारे होते तो उनको प्रमोशन नहीं मिलता। बेसिकली इंडिया के आर्मी चीफ जनरल बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है रजनीकांत का मूवी कूली के बारे में, जो कि रिलीज होने वाला है 14 अगस्त को, सेम डे जिस दिन वाह 2 रिलीज होगा। अब कूली मूवी का हाइप इतना ज्यादा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने हॉलीडे ही अनाउंस कर दिया उस दिन। यस, यूनो एक्वा केयर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उनके एम्प्लॉइज के लिए उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। क्रेजी भाई, नॉर्थ में तो इतना हाइप नहीं है कूली मूवी का, बट साउथ में बहुत ज्यादा है एंड नॉर्थ में है वाह 2 का हाइप। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बारे में, जो डेली अपने 75 ईयर ओल्ड माँ को अपने साथ ले जाते हैं जब वो काम पर जाते हैं। तो एंड ऐसा कुछ दिनों से वो नहीं कर रहे, बल्कि पिछले 10 साल से वो कर रहे हैं। एंड वो क्यों कर रहे हैं? ताकि जो माँ है वो घर में अकेला फील ना करे। जो रिक्शा ड्राइवर है उनका नाम है मसाका गोपी। जब गोपी के फादर का डेथ हुआ तब से मदर बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी ना, वो हमेशा वरीड रहती थी अबाउट गोपी सेफ्टी। इसलिए गोपी जब भी काम पर जाते अपना ऑटो लेके वो अपनी माँ को साथ ही ले जाते हैं। वो कहते हैं मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से विथ केयर रेस किया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ इसलिए अब मेरी बारी है उनको देख रेख करने का। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है दिल्ली करावल नगर के एक आदमी के बारे में, जो अपने बीवी एंड 2 बेटियों को मार देता है। यह जो 2 बेटियां थी वो बहुत ही छोटी थी। जब माँ एंड वो 2 बेटी सोए हुए थे तब प्रदीप कश्यप तीनों को मार देता है। क्यों? क्योंकि जो वाइफ है वो रक्षाबंधन के दिन अपने घर जाना चाहती थी अपने भाई को राखी बांधने, एंड उसके अगेंस्ट में था प्रदीप। जो प्रदीप है उसका वाइफ के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था। ये क्राइम करने के बाद बता दो जो प्रदीप है वो भाग गया था, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ निकालती है एंड अरेस्ट करते हैं। ट्रिपल मर्डर का केस उसके अगेंस्ट में रजिस्टर कर देती है पुलिस। एंड जो प्रदीप है वो भी अपने क्राइम को कन्फेस करता है ना। जो वाइफ के फैमिली मेंबर्स है वो बताए कि जो प्रदीप है वो हैबिचुअल ड्रिंकर था, बहुत ज्यादा पीता था और जो बहुत ही ज्यादा एब्यूसिव था, घर में झगड़ा करता रहता था और जो जुआ भी वो काफी ज्यादा खेलता था। जो वाइफ के रिलेटिव्स है वो पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट किए ना, डिमांड करते हुए स्ट्रिक्ट एक्शन। कैसे साइको लोग होते हैं भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है नकुल धुल के बारे में। तो नकुल धुल रिएक्ट करे यूएसए ने जो 50% का टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर वो क्या कहे आप देखिए। अबे भाई मैं देख रहा हूँ ये जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते, ये कांग्रेस वाले, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, ये सब लोग रोए जा रहे हैं कि यूएसए ने हमारी तारीफ कर दी, 25% तारीफ लगा दिया, 50% तारीफ लगा दिया। अब तुम तारीफ पे भी रोगे क्या भाई? काम करा है मोदी जी ने ऐसा, तो हर बंदा तारीफ करेगा। यूएस क्या कोई भी तारीफ करेगा? हमारी तारीफ के हकदार है भाई हम लोग, ठीक है। और हमारी तारीफ, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ बनती भी है भाई, कोई भी तारीफ करेगा हमारी। 50% तारीफ कर दी, 100% तारीफ होनी चाहिए थी। मैं तो इस बात पर कि नाराज हूँ कि हमारी तारीफ इतनी कम क्यों हुई है 50%। लव यू मोदी जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने देखी लिस्ट, सब देशों की सबसे कम, सबसे ज्यादा तारीफ हमारी हुई है, 50% तारीफ हमारी है, बाकियों की तारीफ बाकी देशों की तारीफ थोड़ी कम हुई है, सबसे ज्यादा तारीफ हमारी हुई है। वेरी गुड मोदी जी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक वायरल वीडियो के बारे में, जो कि है गुजरात से। वीडियो बताया जा रहा है एक सीमेंट फैक्ट्री का, ठीक है। एक आदमी चल रहे थे ऐसे नॉर्मली, एंड उधर से एक लायन भी चल के आ रहा था। दोनों को पता नहीं है, लायन को भी पता नहीं है कि एक आदमी आ रहा है, आदमी को भी पता नहीं है कि लायन आ रहा है। एंड चलते चलते वो आदमी लायन को देखते हैं, लायन भी वो आदमी को देखते हैं। इसके बाद आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लायन भाई जो कि किंग है जंगल का, वो ऑब्वियसली आदमी को दौड़ाएगा, लेकिन नहीं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में दौड़ते हैं। लायन जिधर से आया था उसी तरफ दौड़ता है, आदमी जिधर से गए थे उसी तरफ दौड़ते हैं। क्रेजी सीन भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है लैंग्वेज कंट्रोवर्सी इन वेस्ट बंगाल के बारे में। कर्नाटका में एंड महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा हो रहा था, आपको पता होगा ये। एंड कल मैंने दिखाया था असम का भी एक इंसिडेंट। एंड अब वेस्ट बंगाल का एक वीडियो वायरल जा रहा है, आप देखिए। हम उनसे कभी बात ही नहीं की। बांग्लाয় बोलो একটু বাংলায়, আমরা হিন্দি বুঝতে পারছি না। हमको भी बंगाली नहीं समझ आ रहा है। अच्छा ठीक है, বাংলায় থাকবেন, বাংলা সমাজ বলবো না। सॉरी, आप लोग कौन है यहाँ पर? আপনি কে আছেন? आपको यहाँ पे আপনি বাংলায় কথা বলেন না। आपको यहाँ पे इंटर करने कौन दिया? हमको कौन बोला आप लोग यहाँ पे मेंबर नहीं है। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এটা, এই দেখো এই ভদ্র মহিলা,
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अर्पित बाला के बारे में। तो अर्पित बाला उन लोगों को कॉल आउट किए जो लोग सॉन्ग्स के ऊपर कॉपी के एलिगेशंस लगाते हैं। या जब कोई सॉन्ग आउट होता है जो कि सिमिलर होता है किसी और सॉन्ग से, तो काफी सारे लोग कमेंट्स करते हैं ना कि कॉपी सॉन्ग है, ये कॉपी किया गया है वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर अर्पित बाला रिएक्ट करे, आप देखिए। थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई। एक तो मुझे लगता है जो लोग सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सुनते हैं, जिन्होंने नहीं बनाया, उनको ना गाना कॉपी है या नहीं उस पर कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ये एपी ढिल्लों का गाना और शिनचैन के गाने को बोल रहे हैं दोनों सेम है, क्यों? क्योंकि ड्रम सेम है। तुम शिनचैन ही देखो प्लीज और देखते रहो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक अपडेट दी। वो कहे 18 अगस्त, एक ऐसी चीज जिस पर पिछले 6 महीने से काम चल रहा था, इसी महीने रिलीज होगी। ये एक सरप्राइज है जिस पर बहुत अंडरग्राउंड रहकर काम हुआ है। कानों कानों भनक नहीं पड़ने दिया किसी को। मैं जो फिल्म बना रहा हूँ उससे रिलेटेड नहीं है। फिल्म पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है, अभी बहुत काम बाकी है। अपनी पहली थिएट्रिकल रिलीज है, तरीके से काम चालू है। वो बताएगी जो फिल्म के ऊपर वो काम कर रहे हैं उसमें अभी टाइम है, लेकिन इसी महीने वो एक सरप्राइज वीडियो ला रहे हैं। 18 अगस्त को वो टीजर डालेंगे, 20 को वो पोस्टर, 21 तारीख को वो रिलीज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कोलकाता सियालदा रेलवे स्टेशन के एक वायरल वीडियो के बारे में। एक चूहा आप देख सकते हो कहाँ घुसा हुआ है, जहाँ खाना रखा जाता है ग्लास के अंदर। वो चूहा वहां घूम रहा है, खा रहा है खाना। मैं दिखा देता हूँ वीडियो, आप देखिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक ऐसे न्यूज के बारे में जिसे सुन के पहले आपको बहुत बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, इसके बाद आपको अच्छा लगेगा एंड देन फिर बुरा लगेगा। एक कुत्ता एक गाय को काटता है एंड वो चीज एक काऊ लवर देख लेते हैं एंड वो कुत्ते को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। इसके बाद जो कुत्ता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है ना, एंड जब वो कुत्ते को पीट रहे थे एक डॉग लवर उस बंदे को देख लेते हैं एंड देन फिर वो काऊ लवर के साथ आर्ग्यू करने लग जाते हैं ना कि कुत्ते को क्यों पीट रहे हो इतनी बुरी तरीके से। एंड जब वो आर्ग्यू कर रहे होते वो काऊ लवर के साथ, वो कुत्ते को होश आ जाता है। इसके बाद वो डॉग लवर के ही पैर को बहुत बुरी तरीके से काट देता है। लिटरली भाई बहुत देर तक वो काटता रहता है, वो छोड़ता ही नहीं है। ऑफ कोर्स मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता, अगर तो आप देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बेचारा डॉग लवर को बुरा लगा कि एक आदमी बहुत बुरी तरीके से कुत्ते को पीट रहा है एंड वो काऊ लवर से आर्ग्यू करने लगे एंड जो डॉग है वो उल्टा उनको ही काट देता है। भलाई का जमाना ही नहीं रहा भाई। शायद से जो कुत्ता है वो शायद से पागल वागल कुछ तो था। तो बस आज के बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।